हेलो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो गाइस। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और गाइस आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एसएससी जीडी रीजनिंग में एक टॉपिक आ रहा है इनइक्वालिटी। तो उस टॉपिक को मैं आज उस टॉपिक को आज पूरी तरह अच्छे से समझाने वाला हूँ ना। तो इस टॉपिक की कम से कम हम 10 क्वेश्चन करेंगे और इन 10 क्वेश्चन करने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ना। तो गाइस इनइक्वालिटी टॉपिक है ना, इसमें 3 सिंबल होते हैं। ठीक है, एक तो ये ग्रेटर देन, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, और ये इक्वल। ये 3 टॉपिक होते हैं ना। और ये होता है लेस देन इक्वल और इक्वल बराबर। ठीक है, तो ये 6 सिंबल है इसके अंदर। ठीक है, तो हमें इस टॉपिक में इन सिंबल का ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना। मैं आपको इस क्वेश्चन को एक शॉर्ट ट्रिक की मेथड से समझाने वाला हूँ और ना ही आपको क्वेश्चन गलत आने वाला। ठीक है, तो चलो हम बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में आपको ये वाला चिन्ह दिखाई देना, तो इस चिन्ह को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको किसी को नहीं ध्यान में रखना। मैं समझाऊँगा आपको क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ध्यान रखना। जो भी ये पहले आ जाए तो ये आंसर ही होगा। ठीक है, एंड इसके बाद ये वाला, तो इसके बाद इसको देखना है ना। तो सेकंड हम इसको देंगे प्रायोरिटी, इसको देंगे। तो सेकंड पे हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, और इसको देखने के बाद ये इक्वल तो रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन में समझाने वाला हूँ। देखो ये क्वेश्चन लिख रखा है, इस क्वेश्चन से हम अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा ये ऐसे ऐसे, और आपको पूछेगा कि इसमें वो तो देगा निष्कर्ष। तो मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि कौन सा क्या होगा। ठीक है, तो हम एम और यू के बीच में रिलेशन देखने वाले हैं कि एम और यू के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस समीकरण के अंदर हम एम और यू के बीच में चर्चा करेंगे और किसी दूसरे के बीच में चर्चा नहीं करने वाली। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो हम एम और यू के बीच में हमें देखना। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे एम है तो यहाँ पे यू है, तो हमें एम और यू के बीच में देखना है, ना कि इनको आप बोल दो, इस वाले को बोल दो। ठीक है, तो ठीक है, तो गाइस ये देखो ये 2 चिन्ह है, ये एक साइड मूव होना चाहिए इनका दोनों का। ठीक है, और सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसको प्रायोरिटी देनी बड़े वाले को। ठीक है, तो इधर से चेक करना है कि हमें लेफ़्ट टू राइट चेक करना है। ठीक है, तो लेफ़्ट में स्टार्ट करते हैं। देखो लेफ़्ट राइट। ठीक है, तो लेफ़्ट एम से हमें स्टार्ट करना है। तो एम से देखो सबसे पहले ये आ गया, हमें इसे फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देनी। ठीक है, उसके बाद ये आया तो ये आ गया, तो हमें इसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, बड़ा वाला। और दोनों के मुँह है एक साइड होने चाहिए भाई। ये इसका मुँह इधर हुआ, इसका इधर हुआ, तो भाई ये कैंसिल हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें देखना सबसे पहले इसका भी इधर मुँह है, इसका भी इधर मुँह है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी इसे देनी भाई, इसे। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो हम इसे प्रायोरिटी देते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये वाला सिंबल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, आर और टी। अब देखो हमें आर और टी के बीच में रिलेशन देखना है, ना किसी और के बीच। ठीक है, तो आर और टी के बीच में देखो रिलेशन। ठीक है, आर और यू पहले या इससे पहले हमें इस पे ध्यान रखा, तो ये आ गया एक सिंबल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला सिंबल हो जाएगा। ठीक है, देखो ये सिंबल इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। एंड यू, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है यू और एस पे चर्चा करने वाले हैं। देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें देखो क्या है सिस्टम, आप बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो इसमें लेस देन इक्वल आएगा पहले, ना कि लेस देन, तो हमें वो क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा। देखो इसका हमें एक लेस देन का निशान हुआ। ठीक है, चिन्ह आया हुआ है, तो हमें पहले ग्रेटर देन, लेस देन, वो लेस देन नहीं दे रखा, लेस देन इक्वल दे रखा है। तो हमें पहले लेस देन फर्स्ट प्रायोरिटी वो होता है उसे देते, एंड इसके बाद सेकंड इसके देना है। तो देखो भाई एस इससे बड़ा भी हो सकता है या बराबर हो सकता है, इसका मतलब ये। ठीक है, तो हमें इसका एस लेस देन इक्वल होगा। ठीक है, इसका आंसर ही होगा। ठीक है, हम 4 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो 4 नंबर, टी और एन से हमें रिलेशन देखना है। टी और एन देखो, आप बताओ। अब तो भाई आप देख सकते हो। ठीक है, टी और एन में देखो, टी यहाँ पे है और एन यहाँ पे है, तो पहले इक्वल, फिर लेस देन इक्वल, तो पहले क्या आ गया, लेस देन आ गया, तो हमें पहले फर्स्ट प्रायोरिटी इसे देनी है, तो हम इसको आंसर कर देंगे, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन पे बात करते हैं, एम और टी। देखो एम और टी में भी ऐसा है, देखो लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन आ रखा है। ठीक है, तो हमें पहले फर्स्ट प्रायोरिटी इसे देनी है भाई, ग्रेटर देन को। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, इस तरह के हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 क्वेश्चन क्या करना, एन और एस के बीच में हमें रिलेशन देखना है।
एन और एस कहाँ पे है, एन देखो यहाँ पे है और एस यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या होगा एन, अब आप देखो एन और एस के बीच में रिलेशन बताओ, तो देखो एन की तरफ मुंह खुला है, एन की तरफ मुंह खुला है भाई, तो पहले क्या है, ये वाला चिन्ह ही आंसर होगा, तो भाई एन की तरफ मुंह खोल दो, इसका आंसर ही होता है, ठीक है। समझ में आया। पी, अब बात करते हैं पी ओ टी पे। पी ओ टी पे देखो भाई, आप कौन सा, आपको क्या आंसर लग रहा है, पहले कौन सा वाला है, लेस देन, वही लेस देन इक्वल, तो भाई पी की तरफ मुंह खुलेगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ये उसके पास पी के पास मुंह खोल दिया, ठीक है। एंड अब लास्ट बात करते हैं एस और यू। एस और यू, अब भाई अब एस और यू के बीच में मुझे संबंध बताओ क्या है, ठीक है। एस के तरफ मुंह खुल के ये नीचे लाइन खींचेगी, इसका मतलब होता है लेस देन इक्वल, ठीक है। तो एस, एस है ना, यू से बड़ा भी हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है, इसका मतलब ये, ठीक है। तो भाई ये 2 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ ना, तो कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। तो भाई और किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो बता देना, मैं बता दूंगा रीजनिंग में कौन सा टॉपिक क्या क्या आ रहा है, ठीक है। और ये देखो आप अच्छे से समझ लो, और एक बार खुद से ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो और कोई टॉपिक वीडियो बनाना तो बता देना, ठीक है। बाय।